हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज क्लास एर्थ एसएसटी। तो हम शुरू करते हैं। ये चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन दियर हाउस। मोना और राजू जो हैं वो अम्मा को उनका घर साफ़ करने में मदद कर रहे हैं। Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, their bottles of honey, book. Each of these has a use, said Mona. मोना बोली कि जो हमारे चारों तरफ चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कपड़े, बर्तन और अनाज, कंघी और हाँ शहद का बॉटल, ये सब का कोई ना कोई यूज है, ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। अम्मा बोली दीज आर रिसोर्सेज। अम्मा ने कहा कि ये सब रिसोर्सेज हैं। व्हाट इज रिसोर्सेज वाज राजू क्वेश्चन टू अम्मा। राजू अम्मा से बोला कि रिसोर्सेज क्या हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज़ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज वो होते हैं, इसका हम इंग्लिश में कहेंगे एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। अगर कोई भी चीज़ हमारे नीड को सेटिस्फाई करता है, मतलब हमें हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो हमारे लिए एक रिसोर्स है। अम्मा ने बोला Look around you and observe. You will be able to identify many types of resources. The water you drink when you are thirsty. जो पानी है वो हम पीते हैं अगर हम प्यासे होते हैं तो। The electricity you use in your home. जो वो बिजली का प्रयोग करते हैं हम अपने घर में, वो भी एक रिसोर्स है। The rickshaw you use to get home from school. जो रिक्शा का हम यूज करते हैं घर से स्कूल जाने के लिए, जैसे बहुत बच्चे होते हैं वो घर से स्कूल जाने के लिए रिक्शा से जाते हैं, बस से जाते हैं या बाइक से जाते हैं, वो सब रिसोर्सेज हैं। द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज। जो हम बुक का यूज करते हैं पढ़ने के लिए, वो सारे रिसोर्सेज हैं। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू। आपके पापा आपके लिए कुछ खाने के लिए अच्छा सा बनाते हैं। द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड आर आल्सो अ रिसोर्स। जो वो फ्रेश वेजिटेबल उसमें डालते हैं, सब्जी डालते हैं, वो भी एक रिसोर्स है हमारे लिए। अब जैसे देखते हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। इन सब के अंदर कुछ ना कुछ तो कॉमन है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाई यू सो दे हैव यूटिलिटी। ये आपके द्वारा यूज किए जाते हैं, तो इनके पास क्या है, यूटिलिटी। हमारे पास इनके पास क्या है, यूटिलिटी। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज ये व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। यूटिलिटी जो है वो ऑब्जेक्ट और किसी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाते हैं। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, व्हाट इज़ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। कोई चीज़ रिसोर्स कैसे बनता है। राजू नाउ वांटेड टू नो। राजू फिर से पूछा कि कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनता है। तो अम्मा बताई, चिल्ड्रन डैट थिंग बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। अगर किसी का कोई वैल्यू होगा तभी तो वो एक रिसोर्स होगा। अगर उसका कोई यूज ही नहीं है, वो किसी काम का ही नहीं है, तो वो रिसोर्स नहीं होगा। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। उसका यूज, उसकी यूटिलिटी और उसका वैल्यू उसे देता है, एक रिसोर्स बनाता है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू सेड अम्मा। अम्मा बोले कि सारे रिसोर्सेज के पास कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू का मतलब वर्थ होता है, वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। कुछ रिसोर्सेज के पास इकोनॉमिक वैल्यू होता है और कुछ के पास नहीं होता। जैसे मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। मेटल्स के पास एक इकोनॉमिक वैल्यू है। ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। लेकिन एक अच्छे से जगह के पास इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। लेकिन दोनों हमको खुश रखता है, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारा इंट्रोडक्शन था।
इन रिसोर्सेज चैप्टर का। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करना ना भूलें। बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगना चाहिए, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए। थैंक यू।